कि हमरे गौआ के टेढ़ की डगरिया मड़ैया पर काग बोलेला। कितना हूँ बड़ा राइटर हो, कितना हूँ बड़ा चुम्मा वाला गीत लिखा हो, वो हम लोग के सामने नहीं आ सकते हैं। जो आज के दुगुला गाने वाले गवैया हैं वो बिल्कुल मूर्ख और अनपढ़ और गंवार हैं, इसीलिए इस तरह की हरकत करते हैं। उनके लिए और कुछ नहीं कर सकता मैं। गोपाल राय अगर हनुमान है तो इनका जामवंत कौन था? मेरे बड़े भाई श्री हरिशंकर राय, स्वर्गीय श्री हरिशंकर राय। हम नहीं है इस दुनिया में। नहीं बोल पाऊंगा कुछ, बस दूसरा सवाल कीजिए। वो गाना गौनी की पियल ना छोड़बा तो कुछ कर जाई माहौर खा के मर जाई। गोपालो राय कब लिटिल लिटिल तन चलेला। आप फोटो खिंचवा के जाना कि तोहरा आमा के बोली हमरा लागे करे जा में गोली। राजा हो आमा के दुआरा बैठा के जा, आप फोटो खिंचवा के जाना। अभी जब भरत शर्मा सुपर हिट थे तो भरत शर्मा और मुन्ना सिंह का कंपटीशन एक दौर था। तो मुन्ना सिंह कह रहे हैं कि हम दबा दी, तब भरत शर्मा तो हम दबा दी। दोनों की अपनी अपनी पब्लिक भी है। खेसारी भी हमारे प्रिय हैं, पवन भी हैं। मैं पहले ही आपको बताया कि पवन सिंह के आवाज़ का जवाब नहीं है, मिजाज का जवाब नहीं है, और खेसारी जो, लेकिन गायकी के निगाह से देखेंगे तो दी बेस्ट पवन सिंह। आहो गर्मी के दिनवा, आहो गर्मी के दिनवा, टप टप चुएला पसीनावा, आहो गर्मी के दिनवा। नमस्कार, मैं हूं किसलय, और अगर माँ सरस्वती की कृपा आप पर है, आपको अच्छी आवाज़ मिली है, तो आपकी आवाज़ का मकसद सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि आवाज़ का काम लोगों को जागरूक करना, समाज की बुराइयों कुरीतियों को सामने लाना, उस पर विचार करने के लिए मजबूर करना, आम जनता को जागरूक करना भी है। और एक ऐसी ही आवाज़ का नाम गोपाल राय है, जो कि यूपी और बिहार के बॉर्डर गढ़ांचल के रहने वाले हैं। लोकगीत गाते हैं और कई गाने गाए इन्होंने एक शराबी पति से परेशान पत्नी की व्यथा सुनाई कि पियल ना छोड़ब तब माहौर खा के मर जाई। इन्होंने घर घर का झगड़ा अपने गाने के माध्यम से बताया कि जल्दी छुट्टी लेके आवो, घरवा भइल बा करगिल। इसके अलावा इन्होंने प्रेमी प्रेमिकाओं को भी बताया, खासकर प्रेमियों को बताया कि भाई साहब प्रेम में पड़ोगे तो हो सकता है कि आपको ये गाना पड़ जाए कि मारी मारी के नजरिया तबाह गेलू गोरिया। इसके अलावा इन्होंने मनोरंजन वाले भी गाने गाए। इन्होंने गाया कि चलेलू डहरिया तो नदी बीचे नैया हिलोर मारे। तो ऐसे गाने भी गाएं। बहुत स्वागत है गोपाल राय आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। का हाल बा? खूब निक बाटे। और सबसे पहले एबीपी के देखे वाला सारा दर्शक लोग के नमस्कार करत बनी। और बहुत अच्छा लगा था कि आपके स्टूडियो में आके अच्छा पहल बटे। भोजपुरी पे इतना बोर्ड चैनल, आप सब भोजपुरी पर भी विचार और विमर्श करता ही बहुत स्वागत योग्य बाटे। राउर आवाज़, राउर पहचान बा, पूरा दुनिया मुरीद बई आवाज़ के। तो शुरुआत एगो तनी बढ़िया लयदार से हो जाई कि हमरे गौआ के टेढ़ की डगरिया मड़ैया पर काग बोलेला। हमरे गौआ के टेढ़ की डगरिया मड़ैया पर काग बोलेला। साथी संघाती दिया न बाती, नहिया सनहिया जरल दिन राती। हमरा गौआ के तलवा तलैया चिड़ैयन के ठोर बोलेला। हमरा गौआ के टेढ़ के डगरिया
मड़ैया पर काग बोलेला। बहुत बढ़िया। आज के ज़माना में लोग भोजपुरी के लेके जे नया लोग बा जे भोजपुरी के बहुत जाना तो नहीं है, वो भी आजकल कहता है कि भोजपुरी बड़ी अश्लील हो गई है। पहले की भोजपुरी बड़ी अच्छी थी, बड़े अच्छे अच्छे गायक थे, अच्छे अच्छे गाने आते थे। अब के गाने में भाभी लहंगा चोली ढोरी हम नहीं डालें तो भोजपुरी गाने हिट ही नहीं होते। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बहुत पुराने ज़माने के गायक हैं और आपने सब कुछ देखा है, एक दौर देखा है आपने, तो क्या अब की जो भोजपुरी है और जो पुरानी भोजपुरी थी, क्या पुरानी भोजपुरी इससे बहुत बेहतर थी? क्या उस समय अश्लीलता नहीं था? तब की बात ये थे कि जो कलाकार आते थे वो प्रशिक्षित होते थे, भोजपुरी में भी। अच्छा, ट्रेनिंग लेके आते थे। हाँ, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है हमारी समझ से, अब जैसे शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत गाना है तो उसका तो सरगम या किसी संगीत के अच्छे विद्वान के पास सीखना है। लेकिन भोजपुरी में क्या है कि सीखते आप ऐसे हैं कि गांव में चैता होता, कहीं फगुआ होता, गांव गवई के लोग गावता, तो पारंपरिक फगुआ और चैता जो होत बा वो कोनो शास्त्रीय संगीत के कलाकार ना बता पाई। अब वो में बैठ के संगे गा के सीखे के बा, बैठे के पड़ी मंडली में, कुछ जी, झाल बजावे के पड़ी। बिल्कुल, हाँ। संगे संगे गावे के पड़ी। ओकरा अलावे अगर गांव में कुछ लोग होला जे प्रोत्साहित करेला कि आवाज़ तो तार बहुत बढ़िया बा हो, तू गा सकेला, तो अंदर से कलाकार के आवेला कि अच्छा लगल का, तो ये हिसाब से गावेला। तो अब पहले कोनो बड़ा कलाकार जो होला भोजपुरी के, जैसे हम शुरू में हमार गुरु श्री परशुराम प्रसाद केसरी जी गांव से ही रेडियो स्टेशन गोरखपुर से गाँव, तब पहले मोहम्मद खलील के हम सुनी, जो ए ग्रेड के रेडियो के आर्टिस्ट रहे, कौनी खोतवा में लुकैलू आई हो बालम चेरे, तमाम गीत गौले हो। फिर गुरुदेव के संरक्षण में नहीं तो उनकरा संगे घूमे लगनी और उनकरा से सीखी भी, और उनकरा अलावे जे भी अच्छा आर्टिस्ट दिख जाओ या सुनाई हो तो सुनले जाओ, आ मंच के द्वारा दिखे तो घूम घूम मंच पे आदमी सुने जाए, ही ना कि जाई तो हमरा गावे के बा, सीखे के बा। अब के कलाकार अगर मंच कहीं बड़ा होके या छोटा कहीं जा तड़े तो बैठ के सीखे निखन गई, मन में वो पहले ही से गाना लेके कोनो गई बा कैसेट के कि मौका मिल जेते हुआ महू अपन जमा लेती तनी, तो सीखे वाली जो प्रवृत्ति भी आ वो खत्म हो गई बाटे। बस यही कारण बात है। अच्छा, वो सिर्फ गायक में ही नहीं खे, ये जो राइटर हैं, गीत लिखने वाले गीतकार, इनमें भी है। आम बोल चाल की जो भाषा है उसमें कुछ न कुछ गीत लिख दे रहे हैं लोग, और गीत लिखने के लिए भी किसी विद्वान गीतकार के पास आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बहर मात्रा जाने के पड़ी। तो बिना प्रशिक्षण के गीतकार भी बाणे, बिना प्रशिक्षण के गवैया भी नया बाणे, और उनका खुद पता नहीं है कि हम का गावते नहीं नहीं गावत, वो अंदाजे पाचे अपन मारत तड़े। अब उनको हम दोष दी कि ना दी, उनका गार्जियन के दी के कहीं, बस अंतर ही है बाटे हमारा हिसाब से। जी, अश्लीलता वो भरी रहे, बिल्कुल रहे, लेकिन का रहे ना कि ओकरा के इतना लोग प्रचारित ना करे, सोशल मीडिया रहे ना। अब जैसे आज यूट्यूब बा या तमाम प्लेटफॉर्म बाटे, लोगन के हाथ में मोबाइल बाटे, जौन इच्छा भइल हम गौली या रिकॉर्ड करौनी ओकरा के डाल देनी हम यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पे या जहाँ भी जौन भी साइट बाटे। पहले का रहे कि जे बड़ा सीनियर कलाकार रहे, चाहे वो कितनो बड़ा कलाकार हो, हम होकी या हमसे भी जे पीछे रहल बा, ओकर रिकमेंड करे वो कलाकार कि गांव में कलाकार बहुत अच्छा गा रहा है, गोपाल राय नाम का है या फला नाम का है, कंपनी से आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, बहुत अच्छा, या साथ में लेके आते थे उस कलाकार को। हाँ, या कलाकार जाना भी चाहता था ना भाई बड़े आर्टिस्ट के साथ, तो नज़र में रहता था, तो कंपनी से वो बोलते थे कि ये बहुत बढ़िया गाते हैं, इनका रिकॉर्ड कर लीजिए। तो उनके कहने पे या किसी प्रोग्राम को देखने के बाद कंपनी के लोग भी घूमते थे, तो ऐसे अच्छे आर्टिस्टों को ही रिकॉर्ड किया जाता था, न कि अगर जौने मन करता तो उन्हें डला जाता। तो ये स्वतंत्रता जो मिलल बा सोशल मीडिया के ना, वो कहा से तनी वल्गरिटी बढ़ गई बटे, पहले इतना ना ही रहे, कम रहे। अगर मैं उस दौर की बात करूं तो लोगों के घरों में भरत शर्मा बजते थे,
विष्णु ओझा बजते थे, गोपाल राय बजते थे, मनोज तिवारी भी बजते थे, मतलब बढ़िया बढ़िया गाने बजते थे। बाकी हम लोग नाच में जाते थे तो राजा 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 बज गया या फिर कुछ और गाना बज गया, लेकिन जो अच्छे गाने थे वो घरों में बजते थे। घरों में अश्लील गाने नहीं थे, लेकिन फिर ये अश्लील गाने घरों में बजने लग गए। तो आपके हिसाब से कहाँ से ये शुरुआत हुई? मुझे तो याद है, मतलब मैं अपनी याद बता रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं बता रहा हूँ, कि जब मैं बच्चा था, छोटा था, 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तो आप लोग गाने सुनता था बढ़िया। फिर घर में अब बजने लग गया, कल्पना जी के गाने आ गए उस समय, वो चुम्मा ले ला राजा जी बन जाई जतरा। उसके बाद से फिर मैंने कहा कि धीरे धीरे अब ऐसे जो है गाने लोग अपने घरों में बजाने लग गए। तो आपके हिसाब से ये क्रेडिट किसको दिया जाए घर घर तक अश्लीलता पहुंचाने का? कहाँ से शुरुआत अब ये हुई? क्रेडिट किसी एक आदमी को आप नहीं दे सकते हैं। और जहाँ तक नाच की बात आप किए, तो मुझे याद है हम लोग पढ़ते थे या ऐसे भी, जब वो समय था कि बहुत बिजी लाइफ नहीं था, तो हम लोग तो पता करते थे कि कहाँ आज नाच है। तो नाच वाले डोगी नगाड़ा जो पारंपरिक वाद्य हैं, आज नहीं जो देखने को मिलते हैं, वो मिलते थे। और उसमें कुछ पारंपरिक वो नाच वाले इतने अच्छे अच्छे गीत गाते थे। आपके दौर का नाच होगा, हमारे दौर के नाच में नहीं, तो आपके दौर में तो कैसेट ही बज रहा है ना। हाँ। हमसे पहले भी या हमारे दौर में भी, तो हम लोग तो उन लोगों को सुन सुन के, और कितना तो रिकॉर्ड कर दिए हम लोग गीत उस टाइम। लेकिन आज अब नाच पार्टी भी नहीं है, वो नाच होके ऑर्केस्ट्रा होके कुल एक के बराबर में, चाहे कोनो कलाकार के कार्यक्रम होके। तो क्रेडिट हम केहू एक आदमी के ना दे सकीला। और गायक तो तुरंत और गीतकार थोप देला कि ऐसा नहीं डिमांडे बा, तो हम का करें। जैसे रोए जमाना के समय के गुड्डू रंगीला हो गए, राधेश्याम रसिया हो गए, बजाओ तो लोग गाने गाओ तो लोग। इनका शुरुआत तो देखिए एजे से भइल, राधेश्याम रसिया, गुड्डू रंगीला से। हाँ। और हम प्रांत के बात ना करीला, ना करे के चाहिए, लेकिन ज़्यादातर हम देखिला कि बिहार में उन्हें को और छपरा सिवान, जबकि बिहार के छपरा और गोपालगंज के धरती से ही भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र और तमाम विद्वान आज भी बाणे। लेकिन जो नहीं ज़्यादा वर्ल्ड वाइड भइल ना, तो उन्हीं के कलाकार बहुत गुड्डू रंगीला राधेश्याम अभी आज भी टहरत रहे, उन्हें आगावत रहे। जो ना करीब बढ़िया गाना चलत रहे, भरत शर्मा गाना बजते रहे, गोपाल राय गाना बजते रहे, सब लोग सुनता था, बढ़िया मजा आता था सबको। उस वक्त गुड्डू रंगीला आते हैं, एक दो गाना गा देते हैं, फिर वो जो है, दुर्भाग्य है कि वो गाना चल गया और वो स्टार बन गए। ऐसा होना नहीं चाहिए था उस समय। तो आपके ऊपर ऐसा दबाव था कि आप भी ऐसा गाना गाइए, या फिर आपका कभी मन हुआ कि, या फिर किसी राइटर ने आपसे संपर्क किया कि गोपाल जी तनी हई गाना गा दी? एगो तो दर्शक बटल बाने सबकर, हर कलाकार के दर्शक अलग हैं। आज भी हम भी गाते हैं, वो भी गाते हैं, हमको सुनने वाले मुझे बुलाते हैं, उनको सुनने वाले उनको बुलाते हैं। अच्छे लोगों के बीच में वो लोग नहीं जाते हैं। और जहाँ तक दबाव के बात तो कंपनी जो थी ना उस टाइम भी और आज भी, कंपनी कहाँ बाटे ना भैया, गुड्डू रंगीला का चल गया तो कोई कलाकार गया तो बोलेगा वैसा गाओ ना, तुम भी वैसा गाओ जा रहा। हाँ, तो कंपनी को कुछ पता नहीं है। भाई कोई दक्षिण भारत से आया है, कोई किसी भाषा से आया है, उसको भोजपुरी के बारे में क्या पता है। उसको लगता है कि यही बिकता है, वो बिक गया तो ये गाएगा तो बिक जाएगा। और भरत शर्मा का, मदन राय का, गोपाल राय का निर्गुण ज़्यादा बिकता था। तो कलाकारों से निर्गुण गाने के लिए कहा जाता था, तो निर्गुण सबके बस की है नहीं कि गा लें। तो कहे ना हम गुड्डू रंगीला वाला गा ले, वो आसान बात समझे। तो ज़्यादातर उन्हीं झुका हो गए कलाकारन के। वैसे राइटरों की जहाँ तक बात है, तो वो सब गीत लिखने वाले राइटर हम लोग के सामने आते ही नहीं है। अब वो डर के मारे कि लिहाज के मारे वो आते ही नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा राइटर वो हो, कितना ही बड़ा राइटर हो, कितना ही बड़ा चुम्मा वाला गीत लिखा हो, वो हम लोग के सामने नहीं आ सकते हैं। बस अगर भोजपुरी के दौर की बात करें तो एक गायत्री धुरान वाली भोजपुरी का दौर था, फिर भरत शर्मा, मदन शर्मा, विष्णु ओझा वाला दौर था, फिर गोपाल राय, मनोज तिवारी वाला दौर था। आज के दौर की बात करें तो पवन और खेसारी वाला दौर है। मतलब ये दोनों को लोग कहते हैं कि इस समय भोजपुरी के ये लोग पोस्टर बॉय हैं। तो किस दौर की भोजपुरी आपको पसंद है और किस दौर की भोजपुरी समृद्धशाली रही, अच्छी रही? मतलब वो दौर बड़ा अच्छा था। देखिए भोजपुरी के जहाँ तक सुनहरा दौर, सुनहरा तो भोजपुरी जब भरत शर्मा, जब शारदा सिन्हा गौली कैसेट के दुनिया में, भाई भोजपुरी गौनई तो बहुत पहले से होता, लेकिन प्रचार प्रसार करना होत रहा।
लेकिन जब टी सीरीज और तमाम कंपनी अली, सब पहले शारदा सिन्हा जी अली, फिर मुन्ना सिंह आए हैं, फिर भरत शर्मा जी आए, अब धीरे धीरे हम लोग आए तो एक माहौल बना, भोजपुरी बढ़ने लगी। फिर मनोज तिवारी जी आ गए हैं, मनोज तिवारी भी हमसे 2 साल सीनियर हैं। लेकिन आज की भोजपुरी जो है, तो भोजपुरी की चर्चा पहले से बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड है। भोजपुरी का डंका है समझिए एक तरह से। लेकिन हम तो भोजपुरी में अच्छी चीज़ क्या है उसको खोजते हैं ना। पहले ठीक था, लेकिन जो विस्तार हुआ है भोजपुरी भाषा का, प्रचार हुआ है आज की तारीख में, वो पहले से ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये अलग बात है कि अगर गीत संगीत की बात की जाए तो तुरंत सवाल उठ जाता है कि भोजपुरी में थोड़ा बदनाम होकर नाम कमाया, ऐसा हम कहें तो। नहीं, बदनाम होके अपने लोगों ने ही बदनाम किया है। हमको बताना है कि हमारी भोजपुरी कितनी समृद्ध है, हाँ, कितना साहित्य है इसमें, कैसे कैसे लोग हुए, ये बताना है। ना कि ये बताना है कि अपनी में गुडू रंगीला बाड़े, फलाना बाड़े, चिलाना बाड़े। तो हमको बताना है, ये मैसेज हम लोगों ने दिया है, चाहे अपने गीत संगीत के माध्यम से, चाहे अपना रहन सहन से, कैसे हमारा रहे के बाद, कैसे उठे के बाद, कैसे बैठे के बाद। हम बहुत बड़ बात कहते नहीं, ये बहुत मायने रखेला केहू के बीच में। एगो भोजपुरी के विधा और ई बा गौनाई दुगोला कहल जाला। तो हम लोग जब छोटे थे तो दुगोला होता था गांव में, तो बड़े बड़े महारथी आते थे, एक तरफ माइक पे वो हैं, एक तरफ माइक परे हैं, और एक दूसरे पे जो है बढ़िया तुकबंदी और रामायण महाभारत के दोहे वोहे बोलते हुए बकायदा, बड़ा बढ़िया होता था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं मंचों पे जो दुगोला हो रहा है, उसमें तो सीधे तुकबंदी के नाम पर और कटाक्ष के नाम पर सीधे माँ बहन की गालियाँ हो रही हैं। उसको देख के आपको चिंता तो होती होगी। बिल्कुल चिंता होती है। और अब देखिए, पहले हम लोग सुनने जाते थे, जैसे आपने चर्चा किया, धुरान काका, गायत्री ठाकुर और ऐसे तमाम लोग थे। तो पहले रामायण गाते थे लोग, रात रात भर, लाखों की, 50 हजारों की संख्या में बैठते थे लोग। और जैसे प्रवचन आप सुनते हैं, वैसे भोजपुरी में वो लोग रामायण की कथा सुनाते थे गीत के माध्यम से। बहुत आनंद आता था। भरत भैया भी रामायण ही गाते थे पहले। देखिए, आज के दौर में तो चिंता होती है, तो रामायण तो हो नहीं रहा है। वो तो लोग कह रहे हैं दुगोला होके के बा। पहले कुछ दिन पहले हो तो कि रामायण के कार्यक्रम बा, अब वो रामायण हट गेल बा, अब दुगोला नाम हो गया। अब दुगोला ओकर नाम बा, दुगोला हो रहल बाटे। अब वो दुगोला कवना स्तर के होता, वो के हम अब कवना शब्द से नवाजी। हम इतने कहब कि जो आज के दुगोला गाने वाले गवैया हैं, वो बिल्कुल मूर्ख और अनपढ़ और गंवार हैं। इसीलिए इस तरह की हरकत करते हैं, उनके लिए और कुछ नहीं कर सकता। अच्छे अच्छे गायक भी उसी में बहे जा रहे हैं। कमल बास कुंवर किस समय बढ़िया गाते थे, टुक टाक, लेकिन अब देखते वो भी आजकल नहीं, तो उनको चिंता ये सता रही है ना कि मुझे मेरा व्यवसाय जब तक गा रहा हूँ चल जाए इसके साथ गा के। तो जो रोजी रोटी के चिंता में अपनी माँ से समझौता कर लेगा, अपनी भाषा से समझौता कर लेगा, तो फिर उसके ऊपर तो बहुत दोष मढ़ा जाएगा। इसलिए कि उसके ऊपर जिम्मेदारी उसके कंधे पे। जी, जैसे कमलबास भाई का नाम लिया आप, बहुत पुराने गायक थे हैं वो, हम लोग छोटे थे तो उनको सुनते थे। तो आज के दौर में अगर बह रहे हैं, मैं भी जाता हूँ मंचों पे, ऐसी बात नहीं, नए कलाकारों के साथ चढ़ जाता हूँ, तो बुलाया जाता है, भाई यही रोजी रोटी है। तो आज के नए दौर के कलाकार हैं, तो हम जाते हैं, गाते हैं, पैसा लेते हैं। लेकिन आज के जो कलाकार हैं वो खुद ही प्रयास करते हैं आयोजक से कि इनको गवा के हटा दिया जाए। मतलब ये कम बात नहीं है कि मैं बैठा हूँ तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ अश्लील गीत गा दे, चाहे कितना वो बड़ा कलाकार हो। तो उसको ये चिंता है कि गोपाल लगा के हटिए जाए तो ठीक है, नहीं तो प्रोग्राम में बिगड़ जाएगा। अब उसको बिगड़ना बोल रहे हैं सब, जब अच्छा गीत गाना पड़ेगा तो बिगड़ना बोल रहे हैं सब। बात समझिए। तो हम अपना काम करते हैं, जो हमको परोसना होता है परोसते हैं, चल देते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो भोजपुरी का कौन सा कलाकार आपको सबसे पसंद है, जिसका गाना सुनना, कभी आप अकेले बैठते हैं और गाना सुनने का मन हुआ तो यार तनी इनका गाना सुन ली, कौन जो है आपका फेवरेट है? अगर हम देखिए, फेवरेट की बात है तो आज के दौर में मतलब अच्छी आवाज़ और अच्छा मिजाज तो पवन सिंह का है। बहुत ही
खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत मिजाज, अच्छी गायकी है। जहाँ तक सुनने की बात है मैं बताऊं तो मैं अगर सुनना है मुझे तो मैं गज़ल वज़ल सुनता हूँ, हिंदी के जगजीत सिंह के, गुलाम अली साहब के। चूँकि मैं सुनता हूँ तो सीखने के लिए सुनता हूँ, और मैं सुनता हूँ, टाइप करता हूँ, पारंपरिक धोबिया, गुणऊ, पखाऊ, झुड़का, और पुराने ज़माने के मैं खूब खोजता हूँ उसमें। तो मैं ज़्यादातर सीखने के लिए ढूंढता हूँ। तो एक दिन लखनऊ से मैं कार्यक्रम करके आ रहा था, भोजपुरी महोत्सव कराते हैं लोग वहाँ, प्रभुनाथ भाई कराते हैं। तो आज रास्ते में हमारी पत्नी व्हाट्सएप पे गीत भेजी, तो हमारी बहू गाई थी उसको। ऐसे घर पे आनंद में रहती है, हमारे घर पे ढोलक वोलक बजा के, अब शादी हमारे घर पड़ा है तो रोजे रोटियों बनावत खान भजन गावत रही हैं सब। तो बड़ी ध्यान से ऊपर ले सुनी ला हम कह दे बोले से कि तनी हो गीतिया, तनी सोहर कैसे होला, खिलौना, तो उनके यादें नहीं पड़ी। लेकिन अवसर आ जाए औरतों का, लड़का घर में हो जाए तो सब गीतवे याद आ जाएगा। छठ में सब गीतवे याद आ जाएगा। जो पर्व आता है तो उस समय को अपने आप याद आ जाता है। तो उसने भेजा, तो हम उस गीत को, चूंकि बनारस रिकॉर्डिंग थी हमारी, मेरा स्टूडियो है रागनी स्टूडियो बेटी के नाम पे, बनारस आशापुर में। तो वहाँ गए तो बबलू तबला बजाते हैं हमारे साथ, बोले कि भैया वो प तो ही, ऐसे ही बोलता है, भैया वो प तो ही वाला गाना गा दो। मैंने गाया और वो ट्रेंडिंग में 1 महीना रहा वो गीत, समझ लीजिए। सिंपल सा गाना। क्या गाना वाला है? हे राजा हो कब अइब, कब जइब, टाइम बता के जा, आ फोटो खिंचवा के जाना, कि तोहरा आमा के बोली हमरा लागे करे जा में गोली। राजा हो आमा के दुआरा बैठा के जा, आ फोटो खिंचवा के जाना। सेम वही मैंने गा दिया। और वो ट्रेंड एक, मतलब अब कई मिलियन गया हो, 7-8 मिलियन गया, और वो ट्रेंड में चला गया। वो ट्रेंड वही करी हमने की ट्रेंडिंगों कहाला कुछ हमने बहुत चलावे जाने, सीधा साला कलाकार ट्रेंडिंग वाला तो लड़का बताओ ना सीखती तो ट्रेंडिंग में चलता, ट्रेंडिंग में चला ये कहाला ट्रेंडिंग। भरत शर्मा की नज़र आप पे कैसे पड़ी कि गोपाल बढ़िया लड़का है, साथ में रखते हैं, थोड़ा लेके चलते हैं, टी सीरीज में लेके जाते हैं? पहली मुलाकात कैसी रही? पहली मुलाकात मंच पे हुआ। क्या है ना कि अब जैसे मैं जब ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद अब तो समझ में नहीं आता करना क्या है। तो हमारे मित्रों ने कहा कि कैसेट करो रिकॉर्डिंग। तो एक मेरा मित्र बोला कि मेरे पिताजी हैं अधिकारी, आर सीरीज एक थी, टी सीरीज के बाद अच्छी कंपनी थी, भरत शर्मा वगैरह सब लोग आए थे, आर सीरीज, हाँ मऊ। वहाँ से गाने के लिए डेट उट लिया गया, उनके पिताजी बोले। तो उसी में क्लारनेट वादक के लिए हम गए डुमराव। हमको लेके गए सत्येंद्र सिंह, उन भरत शर्मा के साथ तबला बजाते थे। अच्छा। सत्येंद्र सिंह आज भी बजाते हैं, अब मेरे साथ बजाते हैं। तो वो लेगा कि चलो ना उजा क्लारनेट वाला मिल जी, उजल कल हिल जी लेके चलल जी। तो भरत शर्मा का चौकी नंबर 4 पे प्रोग्राम था जन्माष्टमी में। तो हम मैं गया तो एक पंडित जी थे, बोले कि अरे गोपाल, सब लोग पहचानते थे हमको, भरत शर्मा नहीं पहचानते थे। तो कहे ये भी गाते हैं गोपाल राय, बहुत बढ़िया है। तो कौन हाँ बुआ गाओ। तो मैं 2 गीत गाए। फिर हाल समाचार हुआ प्रोग्राम बाद। फिर उसके बाद एक बसावन यादव अब नहीं है इस दुनिया में, उन्हीं के साथ बजाते थे ढोलक, वो बुलाए ब्लॉक में, फिर वहाँ मुलाकात, ऐसे 2-3 जगह मुलाकात हो गई। उसके बाद कब कैसे ऐसी घनिष्ठता हम दोनों में हो गई, भरत भैया में और हमारे बीच, मैंने ऐसी घनिष्ठता कि हम लोग समझिए कि दिन रात एक साथ रहते थे 10 साल। मैं भी फुर्सते में था, खूब गाता था, गुरुजी के साथ गाता था, अपने खाली था, जब खाली तो भरत भैया के साथ प्रोग्राम में। फिर रिकॉर्डिंग के लिए रिकमेंड किए वही टी सीरीज में आके। लेकिन घनिष्ठता गजब की हम लोग की हो गई दोनों भाई की। टी सीरीज में आपके लिए वो लड़ भी गए, चेक वेक शायद उन्होंने तो वो घटना थी थोड़ा सा, क्या है ना कि कलाकार उस टाइम
कैसेट वैसेट का ज़माना था। अब जैसे कैसेट कम बिक, कुछ रेंज कम बिक रहा है, तो हुआ कि आन पार्टी, जैसे जिस पार्टी में आप इसे मंच करते हैं तो उसमें खर्चा कम आता है, तो गोपाल के आन पार्टी हो जाओ, मतलब कि वही कलाकार, वही जो बजाने वाले, हाँ तो हाँ वही। और एक म्यूजिकल होता है, म्यूजिकल मतलब कि स्टूडियो खुद भाई रहेगा, साज बाज तो वही रहेगा, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर रहेगा और वो अपने हिसाब से बजवाएगा उन सबों से, तो उसमें काश ज़्यादा आता है। तो हमारी इच्छा थी, हमारे पास मैटर अच्छे थे कि हम अच्छा करें, लेकिन हमारा हुआ कि गोपाल राय का आन पार्टी होगा। तो इसी में वही चर्चा चल रही थी, भाई वो हमारे अच्छे के लिए ही समझा रहा था, वो सुन लिए भरत भैया कहीं से। और टी सीरीज से कुछ एडवांस लिए थे हम गाड़ी उड़ी खरीदने के लिए, तो इनको गुस्सा आ गया, तो ले जाकर, लड़े उड़े नहीं थे बेचारे, गुस्सा गए। और देखिए जो होता है ना जीवन में, बहुत बढ़िया के लिए होता है। 2002 की बात है, वो हमारा जो पैसा बाकी था टी सीरीज पे, उतना पैसा सुबह भरे और बोले गोपाल चलो चले जाओ ऑफिस। टी सीरीज सुबह उठते थे हम लोग ऑफिस, ऐसे रिकॉर्ड हो या ना हो, दिल्ली मयूर विहार में रहते थे हम लोग। गए हम लोग ऑफिस, सीधा पहुँचे दर्शन जी के यहाँ, टी सीरीज भूषण जी के भाई जो हैं, गए और चेक दिए उनको। बोले भरत जी ये क्या है, हमको भी कुछ नहीं पता था। तो बोले गोपाल का जो बाकी पैसा था वो आपको लौटा रहे हैं। क्यों, मैंने मांगा क्या? कि नहीं वो कल, अब क्या शब्द बोलूँ मैं आपसे, वो बहुत गर्म थे कि क्यों ऐसा सलाह दे दिया गोपाल को कि ऐसे गाओ ऐसे गाओ। वो सुन लेते कहीं से। सलाह किसने दिया था? सलाह नहीं देता, वो गुड्डू रंगीला अपने आप कहीं से मिल गया हमको। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग के लिए आप दिल्ली आए थे? नहीं, दिल्ली साथी थे हम लोग सारे लोग। हाँ। लेकिन ऑफिस जैसे आपका है ये, हाँ। ऑफिस के बाहर जैसे ग्राउंड है, हाँ। घास ओस जमा होता है ना, हाँ। वहाँ पे गुड्डू रंगीला मिल गया। उसी पे हम बैठ के, शिवपुरी जी थे, ऐसे बैठ के आमतौर पे चर्चा कर रहे थे कुछ, हाँ। और भरत शर्मा बैठे थे अंदर, हाँ। उसी में वो आ गया, गुड्डू रंगीला पहुंच गया वहीं पे। हम लोग की चर्चा सुन लिया, हाँ। तो शिवपुरी से बोला कि ए भाई, गोपाल भाई को मित्र था मेरा भाई, हाँ। तो बोला कि भाई गोपाल भाई के कहता हूँ तैसे रिकॉर्डिंग कर जा, हम कहता नहीं, आ भाई जी आपकी इच्छा आपके बढ़िया से कर लिए, हाँ। वो बोला अपने तरफ से अच्छा बोला भाई। लेकिन अब उनको बुरा लगा कि माने वो कैसे गोपाल को सलाह दे सकता, गुड्डू रंगीला कैसे देंगे, वो कैसे दे, उसका स्तर नहीं है गोपाल को सलाह दे, इससे बिगड़े थे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छा इसलिए हुआ कि मैं तब जाना कि ये स्थिति है, हमारे लिए क्यों लड़ाई होगी टी सीरीज में। तो एक सफारी खरीदे थे भरत भैया, तो हम लोग सजवाने के लिए लक्ष्मी नगर जा रहे थे। उसी गाड़ी में मैंने सरस्वती जैसे कभी कभी जीप पे आ जाती है, हमने भरत भैया से कहा भैया आप टी सीरीज में तभी गाऊंगा जब बाहर किसी कंपनी में हिट हो जाऊंगा। अब मैं वहाँ से यहाँ से निकला, गाँव गया, मैं घर पे सोया था अभी दिल्ली से जाके, तो हमको एक फ़ोन आया प्रदीप मिश्रा का, आज दुनिया में नहीं है, भैया 2 कैसेट कर दीजिए, इतना पैसा आपको दिया जाएगा। हमने किस कंपनी के लिए? बोले कंपनी छोड़िए ना, आप गा दीजिए बनारस आके। हम जाके गा दिए, वही बड़का घराना। अच्छा, बड़का घराना वहीं से निकला? हाँ। अब वो समझिए कि जो अन पार्टी की बात हो रही, जो गीत मैं लेके टी सीरीज के लिए गया था, वही गीत में वो अन पार्टी करते, वही गीत में बैठ के, और जैसे मंच पे गाया जाता है, मैं जैसे हम लोग आजकल 1-1, 2-2 गीत 2-2, 3-3 दिन में हो रहे हैं, 4-4 दिन में, मैं 7 गाना 3 घंटा में गा दिया बैठ के। हमने कहा जैसे मंच पे बजता है तुम लोग बजाओ, मैं गा रहा हूँ। दिमाग में ये भी था छोटी कंपनी है, चलो गा देता हूँ। लेकिन एक मेरा मित्र है मार्कंडे, तो मैंने उससे कहा सलाह लेता हूँ। आनंद गंबरी जी में मेरा गीत सिंगर लिखते हैं जो आपके, हाँ जो लिखते हैं, आनंद गंबरी जी लिखे थे अच्छा अच्छा गीत। तो हमने कहा कि अभी एक दिमाग में था कि टी सीरीज बड़ी कंपनी है यार, कुछ गीत रखा जाए, जबकि मैं बोल के आया था कि नहीं गाऊंगा। तो मैंने कहा कि यार सोच रहा हूँ कि कुछ गीत इधर गा दूँ और 2-4 रख लूँ टी सीरीज के लिए। कहा सब गा दो यार यहीं पे। हम उठाए सब गाए, और गाए तो समझिए कि 3 घंटे में गाए, कुछ मैं भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। और इतना बड़ा हिट हुआ वो बड़का घराना कि मैं यही काबुकी स्टूडियो में उसका शूटिंग कर रहा था नोएडा में, मतलब फिल्म सिटी में। और टी सीरीज से दर्शन कुमार आदमी भेजे गोपाल को बुलाओ,
मैं गया, हाँ बोलिए सर। तो बोले बेटा मुझे बड़का घराना चाहिए। हमने कहा वो तो चंदा को गया, हाँ। वो हिट हो चुका था, उसका वीडियो में बना रहा था। चंदा मतलब? चंदा कंपनी, चंदा कंपनी से निकला। हाँ हाँ वो निकला था। हाँ तो क्या करते थे कि किसी भी कंपनी का छोटे मोटे का हो, हमारे यहाँ भिगा दो हम देख लेंगे, उस टाइप का था। बड़ी कंपनी थी। हाँ बेटा मुझे बड़का घराना चाहिए। हाँ हमने कोई दूसरा गवा लीजिए, वो नहीं मिलेगा। हम लोग वो आर्टिस्ट नहीं है कि कहीं और गा दिए फिर आपके यहाँ गा देंगे। हाँ, सही बात है। नाराज भी हुए थोड़ा, लेकिन फिर भी हम अब बाद में एल्बम किए टी सीरीज में, लेकिन वो नहीं गाए वहाँ, वहीं चंदा में ही रह गया। बड़का घराना एल्बम से गोपाल राय को पहचान मिली कहा जाए। हाँ, पहचान वहीं से मिली। अब उसके बाद बड़का घराना हुआ तो माँ की कृपा हुई। उसके बाद देखिए छोटी मोटी मैया, छोटी मोटी मैया मोरी, छोटी मोटी मैया मोर कैसेट का नाम था, देवी गीत का, जो आज भी बजता है। हाँ हाँ चाहे दुर्गा पूजा जब भी आए, नवरात्र, तो हमारे सारे गीत बजते हैं आज भी। 2003-04 में मैं गाया था। तो वो बड़का घराना, छोटी मोटी मैया, वो मन से धुआ भागल, करिया गोरी हिलोर मारे, ए पड़िता इन, हाय हाय रे फैसल, मतलब जितना मैंने गाया 2-4-5 सब हिट होते चले गए लगातार। फिर आपका दौर चल पड़ा और आज तक बस वही चल रहा है। अच्छा, जब आप अपने गानों को खंगालते हैं, कभी कभी आपने भी सुना होगा आपके गाने बज रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपने सबसे अच्छा कब गाया, सबसे बेहतरीन आवाज़ किसमें दी, या फिर जिस गाने को लेकर गर्व हो कि यार किसले भाई हम अपने जीवन में हर गाना के लेकर बड़ा गर्व महसूस करें कि ये गाना हम गौनी बड़ा बढ़िया रहा है? देखिए गाना तो खैर जौन भी रिकॉर्डिंग होला या कैसेट भी पहले करी जा तो छाटिए के करी जा कि ये अच्छा बा, और ये रहे कि अच्छा गोले बनी, अच्छा होके के चाहिए। लेकिन जब रिलीज होला गाना जब भी, तो हमारे आदत में खाली कमी खोजिला माजू। अच्छा, कि मतलब कहाँ और अच्छा हो सकता था क्या इससे। हाँ। करिहैया गोरी हिलोर मारे, हाँ। ई गाना कौन समय में आयल रहे? ये 2004 में आई रहे और फगुआ में आई रहे। सोचिए, इसका भी एक कहानी है। जो एल्बम के बड़े डीलर होते थे वो बताते थे कि इस कलाकार का ये कर लो रिकॉर्डिंग, वो भी सलाह देते थे कंपनी को। तो फोन मेरे सामने आया बनारस से डीलर का, कंपनी के पास, गोपाल राय का धोबियू गुणऊ करो। तू बोले कि अभी तो किया हूँ, उसका एक एल्बम जा रहा है गोपाल राय जी का, अब तो नहीं धोबियू गुणऊ करो। अच्छा चलो देखते हैं। तो बोले धोबियू गुणऊ गाएंगे गोपाल जी, हम यहाँ गा देंगे, जबकि जीवन में मैं धोबियू गुणऊ गाया ही नहीं था। तो हमने कहा हाँ तो जाके बनारस रिकॉर्ड कर दीजिए और इसको शूट कर दीजिए। ठीक है। अब हम पड़ गए फेरा में कैसे धोबियू गुणऊ होता है। अब हम गांव में पहुंचने लगे, जो धोबियू गाते हैं, जो गुणऊ गाते हैं, उनके घर खोज कौन गाता है, उनके घर पहुंचते थे हम और आनंद जी मोटरसाइकिल लेके। तो सुनाओ भाई धोबियू गुणऊ। तो ऐसे सुन सुन के आनंद जी जो पुराने धुन थे उनको आनंद जी ने थोड़ा नवीनीकरण भी किया और लिखा सबको। और क्या है कि जो गाते हैं लोग वो तो एकदम से हम लोग गा नहीं पाएंगे। सुनने में तो बड़ी आसान लगता है, गाने में बड़ी कठिन गाते हैं। जैसे हमारी माताएं बहनें गाती हैं, जो घर के गीत गाती हैं शादी विवाह की, सुनने में आसान लगता है, गाने में बहुत कठिन है वो। वैसे ही वो लोग, तो हम लोग खूब गाड़िए में रियाज करते थे, गा गा के, हमारी पूरी टीम। और रियाज करके उस एल्बम को हम लोग 3 दिन में किए ऑन पार्टी। तो क्या हुआ कि ओरिजिनल गा नहीं पाया, तो 50% भी तो आया और कुछ मेरा गया, तो वो दोगला हो गया और खूबसूरत हो गया। और उसके सारे गीत जो हैं, अरे आहो गर्मी के दिनवा, आहो गर्मी के दिनवा, टप टप चुएला पसीनावा, आहो गर्मी के दिनवा, ये सारे गीत हिट हो गए और आज भी हिट हैं। तो लेकिन इस पे हम लोग बहुत काम किए, बहुत मेहनत की। तो ये सब गाने हैं। एक वो गीत मैंने गाया था जो जितने मंत्री उंत्री जी लोग या जितने साहित्यिक लोग मिलते हैं कहते हैं उसको सुना दीजिए। झूरू झूरू पुरुआ झूल
झुलावेला झुलानावा झुलेली मैयाना निमिया गछिया झुलानावा झुलेली मैयाना। तो तमाम देवी गीत का भी नवमी पे फरमाइश कुल गाना माई लोग गईबो कर लोग जब पूजा कर लोग रात भर हाँ। जाग के देवी जी के। हाँ, तो कुल लेकिन गाना- ये धुन है वो पीड़िया का। हाँ एकरा के में सेट कर दिन रहुआ। हाँ तक धन बा कमाल गीतकार क्या गायन के। एगो अभी जिक्र कनिया रुआ नाम के, मदन राय के नाम जिक्र कनिया। एक समय खूब उनका गाना हिट से हिट आइल, बहुत पॉपुलर रहलन, अचानक से नाम इंडस्ट्री से गायब हो गई। ऐसा काहे ऐसा भइल? हमनी के टी सीरीज में एगो रहले अशोक कुमार दीप जी, दीप अहमदाबादी, जो कलाकारों को खोज खोज के लाते थे। टी सीरीज के सर्वे सर्वा थे भोजपुरी के रिकॉर्डिंग के वो। अभी टी सीरीज छोड़ चुके हैं, बनारस में है। तो जैसे मदन राय को लेके गए वो, भरत भैया हमारा एक मिनट की, लेकिन दीप जी बड़े बड़े कलाकारों को लेके आए हैं जो सांसद भी हो गए। तो मैं मनोज तिवारी। हाँ, तो लेके आए दीप जी सबको। तो मदन भैया ऐसा गायक हों कि उनकरा के जबरदस्ती करे के पड़ी गावे खातिर। वह स्वांतः सुखाया आनंद में रहते हैं, आनंद में जीते हैं, आनंद से भोजन करते हैं, खूब बढ़िया से गाते हैं। बहुत मैंने दुनिया और प्रोफेशन के प्रति गंभीर नहीं रहलन, जहाँ तक हम समझ पाइला। मैंने स्टार बने के चाहत नहीं थे, हम बढ़िया गा दिए बस। स्टार तो है ही हवन, चाहत का स्टार तो है ही हमें, लेकिन वो साधु टाइप के आदमी हैं। अवघड़ टाइप के आदमी। हाँ, अवघड़ है ही है वो। हाँ। टाइप नहीं है वो, अवघड़ है। हाँ। एकदम महादेव के भक्त हैं वो। हाँ, तो उनके अंदर बहुत कुछ है। ये है कि अब अकेले हैं, तो अब दीप जी जैसा आदमी साथ में नहीं है, नहीं तो मतलब कोई ऐसा नहीं जो हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाए। हाँ, एक आदमी से चाहिए। यही चाहिए। तो आपके लिए जामवंत कौन था? गोपाल राय अगर हनुमान हैं तो इनका जामवंत कौन था जो आपको बार बार बताते रहता कि यार गोपाल बहुत अच्छा गाते हो, ये गाओ ये गाओ, मतलब जिसने थोड़ा सा आपको पुशअप किया? भरत शर्मा। मेरे बड़े भाई श्री हरिशंकर राय। स्वर्गीय श्री हरिशंकर राय। हम नहीं है इस दुनिया में। वो बहुत हमारी मदद की है। नहीं बोल पाऊंगा कुछ, बस दूसरा सवाल कीजिए। आज जब उनका जिक्र हुआ है तो फिर गढ़ा महोत्सव की याद आ जाती है। गढ़ा महोत्सव उनकी शुरुआत की गई परंपरा जिसको अब गोपाल राय आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, वो बहुत लड़ाकू आदमी थे और वो गढ़ा विकास मंच बना के, उनकी एक इच्छा थी, वो राजनीति में थे, छात्र राजनीति में। तो जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में जिला मंत्री और तमाम पदों पे रहे। और जब भी कोई जैसे कल्याण सिंह का कार्यक्रम लग गया और कोई बड़ा मंत्री नेता आ रहा है, तो इनका ये था कि गोपाल के गाना हो जाओ। तो एक सपोर्ट था, गोपाल को कोई नहीं जानता था। और 2001-2 में मेरे दिमाग में आया कि एक भोजपुरी का कार्यक्रम कराया जाए, जिस मंच पे भोजपुरी के बड़े बड़े स्टारों को बुलाया जाए। तो भैया से हमने कहा कि नेताजी हम लोग कहते थे बड़े भाई हरिशंकर राय को कि मन करता है का नाम था दी भोजपुरी संगम। तो कहलन कि भाई का नाम रही गढ़ा महोत्सव। ठीक, चूँकि गढ़ा विकास मंच बना के वो अध्यक्ष थे, किसी को संरक्षक बनाए थे, किसी को कुछ, किसी का ध्यान उधर नहीं था। लेकिन वो
हुआ पहला गढ़ा महोत्सव 25 दिसंबर को जाड़े के मौसम में, और इतना साल कौन सा था? 2002 में। हाँ। वो तृप्ति साक्या हिट थी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, वो भी हाँ। आई थी, भरत शर्मा थे और बड़े बड़े स्टार, और खूब कोहरा था, और अखबार में ही उस समय आता था ना, मीडिया का मतलब तो कोहरे पर ठंड पे भारी पड़ा तबले का था, तो बहुत हिट हुआ। फिर 2003 में तो कल्पना, मनोज तिवारी वो अपनी पहली फिल्म का शूटिंग कर रहे थे, ससुरा बड़ा पैसा वाला, वो भी आए, कल्पना गई थी, देवी भी, सारे लोग। तो अब मंच पे वो कलाकारों के सहयोग से ही होता है। वो 2-3 लाख की भीड़ हो गई, और वो भैया गुजर गए, तो उनकी इच्छा थी कि सामूहिक विवाह भी कराया जाए। तो अब हम लोग सामूहिक गरीब बेटियों की शादी भी कराते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते हैं। मैं 2006 में गढ़ा महोत्सव देखने गया था, और उस वक्त जो मैं बक्सर में रहता था, विद्या मंदिर में पढ़ता था, तो बक्सर का जो पुल था, पुल से आदमी पैदल पूरा चलता था। एकदम उस पार बक्सर तक, बिहार तक पूरा पैक हो जाता था एकदम। शाम को 4 बजे हम लोग निकल गए कि जल्दी जाएंगे तो आगे बैठेंगे। 4 बजे निकलने के बाद भी, और दौड़ दौड़ के निकलते थे कि भाई आगे जो भीड़ चल रही है उससे आगे हो जाए। 4 बजे शाम की बात है। हाँ। कितना भी जल्दी पहुंचे, बहुत पीछे बैठे हैं आप, पुलिस से भगदड़ मचता था, लाठी चार्ज तो वो होता था। उनकी एक इतनी बड़ी सोच संख्या थी, और जो सफल रहा भैया का, और उनका लड़का है चंद्रमणि राय, वो अब अध्यक्ष है उस संस्था का। अच्छा। वही शादी उदी कराता है, वो समाज सेवा करता है, और अब मेरा जो रोल है जो उनका मेरे लिए था। उनके मकसद को आगे बढ़ाना, उनके मिशन को आगे बढ़ाना। भरत शर्मा के अलावा और गायक, अच्छा जैसे अभी का जो दौर है, अभी के दौर में ये हमेशा रहता है, एक कंपटीशन रहता है, जैसे कि 2 गायक अच्छा चल रहा है, जैसे पवन सिंह वर्सेस खेसारी चल रहा है, या फिर और भी गायकों के बीच। उस समय जो है ये कंपटीशन किसके किसके बीच होता था? कभी ऐसा होता था? देखिए, कभी भी ना कंपटीशन लोग क्रिएट करते हैं पहले, तो पब्लिक करती है पहली बात। पहले तो क्रिएट करते हैं, वो कंपटीशन अंदर में तो होता ही है। अब जैसे एक तरफ कोई कलाकार हिट है, कोई एक तरफ हिट है, तो अपना अपना आवाज़ व्यूज देखा जा रहा है। उस समय क लाख बिक गई कैसेट कंपनी में पता कल जाओ केकर रेट केकरा से ज़्यादा रही, उनका से ढेर पैसा हम ले ली कंपनी में। तो एक कंपटीशन का भाव अंदर से रहता था सामने वाले कलाकार के। लेकिन जो आज हो रहा है ना, ऐसा नहीं था। मिलते बड़ी प्यार से थे सारे लोग। जैसे अब मनोज तिवारी का दौर था, तो उस टाइम कोई और हिट था, लेकिन मिलते लोग बहुत प्यार से थे। ये अलग बात है कि अंदर अंदर कतर देना उनको, हमको हावी हो जाना, वो अपनी जगह पे है। अब जो भरत शर्मा सुपर हिट थे, तो भरत शर्मा और मुन्ना सिंह का कंपटीशन एक दौर था। तो मुन्ना सिंह कह रहे कि हम दबा दी, तो भरत शर्मा तो हम दबा दी। दोनों की अपनी अपनी पब्लिक भी है, और कंपनी में भी रहे कि हम कैसे ढेर पैसा ले ली। तो वह स्थिति आजो बा, लेकिन मिलते बड़ी प्यार से लोग थे। आ ये तरह के गंध ना मचे जौन आज मचता। गोपाल लागे कह रहे तुलना में हम आज तक किसी को कंपटीटर नहीं माने। के मानस रउआ के मनलस आपन? बहुत लोग आज भी मानेला, बहुत लोग पहले भी मानल। हमनी के का होखे ना कि हमनी के ताप हम भड़ास निकाल लीजा, आमने सामने भी होखे ना, जैसे कि ना कहीं दुगोला टाइप के भी। तो कबो कबो भेंट हो जाए तो होके कि आज पते चल जाई। और हमसे अच्छा संबंध है उनका। उस दौर का आपका संगतिया कौन था गायकों में, कि मनोज भाई हो गए चाहे भरत जी देखिए, भैया 2 गोल 3 गो चलत रहे हो घरी। टी सीरीज में भी रुआ से हम बताएं। अब जैसे भरत शर्मा बाण तुमको गोल लगे बे, मनोज तिवारी बाण उनका गोल लगे बे, आ गोल में के करा बाबू क्लियर रहे। हाँ चलिए। तो सब गावे टी सीरीज में। हाँ, तो मान लीजिए कि वो एक मलाल था कि वो, और ये कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन रहे कि उनका हऊ आ जीतन गोपाल हमरा में, उनका में से हई हमरा में आ जीतन। खींचे में लागल आदमी कि उनका टीम के हारमोनिया ला के हम अपना में बोला ली। लेकिन ये कलाकारों में नहीं था। ये कलाकारों में नहीं था। उनको बेचने वाले, उनके नाम पे कमाने वाले जो लोग थे, वो ये क्रिएट करते थे स्थिति। तो उस समय सबसे ज्यादा आपकी किससे बनती थी? बनत तो ढेर हमारा भरत शर्मा से ही रहे ना। सब कुछ हमके तो भरत शर्मा ही सलाहकार से कहते मैं 10 साल तक दिन रात संगमे रहनी जा। एकर भी जलन बहुत लोगन के रहे। अब ओकरा चलते बहुत आदमी खिसिया भी जाओ, तो हम कहियो का सकीला।
पवन सिंह का जिक्र भइल बार कहबो कि नहीं कि उनका पवन सिंह बढ़िया मिजाज के आदमी है, तो वो बढ़िया जो शब्द है वो आचरण में भी जुड़ता है, बढ़िया आचरण भी है कहें। हाँ, बढ़िया आचरण है। क्योंकि कई आरोप लगते रहते हैं, खासकर महिलाओं को लेकर तमाम आरोप लगते हैं, खूब सारी गर्लफ्रेंड्स रही। हीरो जब हमने के भोजपुरी के का स्थिति बाटे, हमार माई रहे ना, तो जब वीडियो ऑडियो बने लगल, पहले तो ऑडियो गाई जब लोग सुने, अब दर्शक हो गए बाद में तो वीडियो रिकॉर्डिंग होके लगल। तो अब भाई की सुगर सागर बढ़ले बनी जा, अब कोनो मॉडल हीरो का रखे कब अपने एक्टिंग कर जाओ, तो अपना वीडियो में अपने करता आदमी। तो हमरा माई के देखा के जैसे अगल बगल के मेहरारू या केहू ए तरह के रिश्तेदार बा चिड़ाई खाती कहे के देखी ना गोपाल बाणे वो लड़किया के धर तणे कैसे कर तणे, वो ठीक लागत है करे के चाहिए गोपाल के। तो माई कहे कि ना ना हम जान गए बनी आप ओकर काम भाई ऐसे करता, वैसा ना हो ओकर काम भाई गावत बजावत बतई करे के पड़ेला। अब समझौले रहनी माई के हम भाई माई हमारा उठा छाप, लेकिन बहुत तेज रहे हमारे माई हमने के समरलस। तो वही स्थिति है हमने के भोजपुरी भाषा के स्थिति बाटे कि हे हीरोइन संगे फिल्म बना दिहन, चाहे जौन नया हीरोइन आ गई, जौन नया गायिका संगे गावे लागल, ओकरा से लोग कुछ ना कुछ जोड़े शुरू कर दिले। बस वह जहाँ तक हमार दिमाग बा बस वह मामला बा, और ही कोनो तरह के मामला नहीं। अच्छा, वो समय में कबो जो राधे श्याम रसिया रहे, गुड्डू रंगे, एहनी लोग के बीच बड़ा चलत रहेला, एक दूसरा के प्रति टसन चलत रहेला जी। तो ये ओहो गरी रहे एहन लोग के बीच में रहुआ समय में? कनी है ना कि वो घरी सोशल मीडिया ना रहे, हाँ। तो जाके पटका पटकिया मारी ना न करब, दबावे खातिर बढ़िया गावे के पड़ी। हाँ। अब एक तो कुछ बोला न जाता भैया, ये सीधा के सीधा आके लाइव लाइव आके आके कुछ भी बोल देना है, अपने दिल की भड़ास निकाल लेना है। अब चाहे उसके पीछे जो भी कारण हो वो सब बोल देना है। उस टाइम सामने जाके न झगड़ा का कलाकार हैं, न झगड़ा करेंगे न बोलेंगे। फेसबुकवा पर झगड़ा कर लेता आदमी, वो अलग बात बा। रहुआ तो कई गो शो के जजो रहल बनी महुआ में, तो आपका जो है मुझे लगता है कि जब आप जज रहे हैं तो आप किसी चीज़ को बड़ा, आपकी दृष्टि जो है बड़ा देखते होंगे, समझते होंगे, तुलनात्मक दृष्टि होगी। एगो जजमेंट हम चाहते नहीं अभी कल कि भोजपुरी के 2 गो बड़ स्टार पर पवन सिंह खेसारी लड़बो कर लोग आपस में, फेसबुक को जो कल लाइव आके एक दूसरे के कल हो गई बा, तो जज गोपाल राय केकरा के बड़ स्टार बनाई है? स्टार तो लोगों को बनाना है ना, पब्लिक बनाना। नहीं, आप जज हैं, आपके हिसाब से कौन बढ़िया है? नहीं देखिए, जज का मान लीजिए गवा दिए दोनों के गावे के आप दोनों के गाना सुन चुके हैं। हम सुन चुके हैं, हमारी बात सुनिए। देखिए, संबंधों की जहाँ तक बात है तो दोनों प्रिय हैं हमारे। खेसारी भी हमारे प्रिय हैं, पवन भी हैं। मैं पहले ही आपको बताया कि पवन सिंह के आवाज़ का जवाब नहीं है, मिजाज का जवाब नहीं है, और खेसारी जो गाते हैं परफॉर्मर हैं। खेसारी जैसे मंच पे चढ़ते हैं तो शो को जमाते हो, मंच को, जैसे नाच के चाहे गा के चाहे जैसे हो के, माने प्रोग्राम अपना जमा लेते हैं। वो खेसारी के अंदर ये खूबी है। लेकिन गायकी के निगाह से देखेंगे तो दी बेस्ट पवन सिंह। अब ये हमने के तुलना पुरानका जमाना में करी जा, भरत शर्मा के बहुत बढ़िया आवाज़ रहे, बैठ के गावस, लेकिन अगर स्टेज शो करे के बाद, परफॉर्मेंस देवे के बाद, खड़ा होकर जनता से बतियाऊँ के बाद, 2-4 बात कहूँ के बाद, तो उस समय कौन बढ़िया परफॉर्मर था? मनोज तिवारी। स्टेज शो की दुनिया में मनोज तिवारी। हाँ, महफिल जमा देते थे। महफिल जमाते थे। और देखिए, मनोज तिवारी ने भोजपुरी में बहुत कुछ चेंजेस लाए। भोजपुरी दुनिया में कुछ ऐसा नया नया काम कैले जवना के कलाकार फॉलो कैले। अब इसे मंच पे खड़ा होके गाने का वो शुरू किए। भरत भैया चाहे सब हमनों लेके हारमोनियम बैठ के गाई जा, तो अबो लेके बैठ के वो तरह के महफिल होला तो गाई ले जाए। लेकिन अब खड़ा होके कलाकार गावे लगलन तो वीडियो, पहला वीडियो बनाने का पूरब के बेटा, तो पहला वीडियो बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है भोजपुरी में। अच्छा, वो पहला एल्बम रहे, वीडियो एल्बम भोजपुरी, पहला वीडियो एल्बम पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज का। हाँ, पहला भोजपुरी इंडस्ट्री के पहला माने वीडियो रहे वो मनोज तिवारी के, पूरब के बेटा। हाँ, वीडियो रहे वो पहला रहे। 10 साल से जो 12 साल से लगभग 1-1.5 दशक से भोजपुरी फिल्म विलुप्त हो गए रहे।
ओकरा बाद ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म क के फिर भोजपुरी के नया जीवन देवे वाला फिल्म के मनोज तिवारी सुना जाए। भोजपुरी में भोजपुरी गायकों को हीरो बनने का चांस देने वाले, ये रास्ता दिखाने वाले मनोज तिवारी। अगर मनोज तिवारी हीरो का एक्टिंग करके हीरो नहीं बने होते तो कोई कंपनी या कोई प्रोड्यूसर किसी कलाकार को हीरो नहीं बनाता। इतनी और भी रीजनल भाषाओं की फिल्में, चाहे मराठी हो, चाहे मलयाली हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे बंगाली हो, चाहे पंजाबी मूवी हो, जितनी भी रीजनल भाषाएं की फिल्में हमारी इंडस्ट्री से बढ़िया कर रही है। उनके गाने या फिल्म कभी कभी ऑस्कर या नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में भी जीत लेते हैं, लेकिन हमनी के तो पता ना आगे नहीं के बढ़ क्या पाता है ना कि आपके यहाँ आपके भोजपुरी फिल्म में जो हीरो है वो गायक है ज़्यादातर। तो गायक है तो म्यूजिक डायरेक्टर वही डिसाइड करेगा, डायरेक्टर भी वही डिसाइड करेगा, हीरोइन भी वही डिसाइड करेगा, गायक के डिसाइड करी। अब प्रोड्यूसर खाली आके रुपया लगावा कुल होकर करेगा बात समझा। और अच्छा फिल्म बनाने के लिए आपको अच्छे राइटर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा कहानी, अच्छा स्क्रिप्ट लिखे वाले लोग गांव में बा, साहित्यकार लोग लिख के रखले बा, उनका अंदर ही अच्छाई या बुराई बाटे, वो कभी जी लगे कि उतारा के जयन ना। और जैसे हमारे गुरु जी हैं, कई फिल्मों में गीत लिखे हैं, श्री परशुराम प्रसाद केसरी, श्री तारकेश्वर मिश्र राय जी, श्री आनंद गहमरी जी, नियाजीपुर के बड़े लक्ष्मण लहरी जी। लक्ष्मण लहरी जी आज ही बैठे थे, अभी बक्सर में फोन आया था। तो लक्ष्मण लहरी जी हैं, ये तमाम लोग हैं। तो ये ऐसे लोग हैं कि आप कितना हूँ अरबपति और कितना हूँ बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो झोपड़ी में हैं, लेकिन आपके यहाँ जाएंगे नहीं, वो आपको जाना पड़ेगा वहाँ, आपको जाना ही पड़ेगा। आप कितने हूँ बड़े स्टार हो या प्रोड्यूसर हो, अगर आपको कुछ अच्छा करना है भोजपुरी में तो आपको उनकी कुटिया में जाके आशीर्वाद लेना पड़ेगा। अब जब वो अपने गीत और अपना स्क्रिप्ट के साथ आपको आशीर्वाद देंगे तो आपकी फिल्म हिट होगी। नहीं तो तू बनावत रहे नहीं हिट कुल डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार के लेके तो प्रणामे हो जाई। रउआ गाना गौनी की पियल ना छोड़बा तो कुछ कर जाई, माहौर खा के मर जाई। गोपालो राय कब कब लिटिल लिटिल तन चलेला? बिल्कुल हाँ। चले। हाँ। अब यादा कदा कभी कभार उम्र के हिसाब से। हाँ। हाँ तो ये बात बढ़िया बा कि वो अपन कैमरा पे एक्सेप्ट कर कि हाँ चलेला कब ना छिपाना का है ऐसा बाना, ये लाइन ऐसा बाटे ना कि कुछ परिस्थिति स्थिति ऐसा आवेली सा। और कुछ जैसे गीत ही लिखे के बा, आनंद गहमरी जी बाणे गीत लिखत हैं, जब कोनो गीत पर विचार हो रहा बक माता काम नहीं के करत, अच्छा गीत कोनो दिमागे में नहीं आवत कि आगे कैसे बढ़ावल जाए विषय के, या कोनो म्यूजिक सोचल जाता या कोनो पार्टी बा, तो ये अवसर पे तो भाई बनत है ना, ड्रिंक हो जाला। बिल्कुल। कितना लिमिट मारा? 4 पैक 3 पैक 2 पैक? लिमिट कुछ नहीं है, बस सो के काम करते रहिए, सो जाइए या तो लिमिट पार कर गए तो ठीक है ना। लिमिट में काम कीजिए। हम लोग गाते भी हैं, लिखवाते भी हैं, म्यूजिक भी बनवाते हैं और अच्छा काम करते हैं, उतना ही जितना में काम खूबसूरत हो जाए। ये ऑर्केस्ट्रा कल्चर कैसन बा? हम आजकल देखते हैं कि भाई ऑर्केस्ट्रा कल्चर जो है कहाँ कहाँ पहुँच गया है। कहीं किसी की मृत्यु हो रही है तो वहाँ पे भी लोग भी डांस करवा दे रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा क्या है ना कि पहले के ऑर्केस्ट्रा जो थे बहुत अच्छे थे, शायद आप लोग नहीं देखे होंगे। हम लोग जब ऑर्केस्ट्रा देखते थे कि भाई हमें नाच आइल बा, तहिजा ऑर्केस्ट्रा आइल बा, तो ऑर्केस्ट्रा में का होखे, ऑर्केस्ट्रा में केहू मुकेश जी के आवाज़ में गावता, केहू मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में गावता, केहू यशुदास के आवाज़ में गावता। जो बड़े बड़े सिंगर हिंदी के थे या भोजपुरी के, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में कोई गा रहा है, तो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट होते थे और गाते थे। फिर कुछ डांस भी होते थे। धीरे धीरे वो टोटली डांस में तब्दील हो गई। एक में धीरे धीरे का भइल कि लोकगीत के मंचवे ऑर्केस्ट्रा हो गई। ऑर्केस्ट्रा तो खत्म है, अब ऑर्केस्ट्रा कहाँ है? कैसेट बजा के लोकगीत का मंच ही ऑर्केस्ट्रा हो गया है। जो गायक सिंगर हैं भोजपुरी के, शुद्ध रूप से ऑर्केस्ट्रा का मंच सब हो गया है।
गोपाल भैया, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि चलते चलते एक जो है एक बढ़िया गाना। देखिए लगभग संदेश रहला हमरा हर गीत हाँ, में, आनंद जी से लिखेला है केहू में संदेशे बा, घर घर के कहानी बाई। लड़का कारगिल में वो घड़ी 2004 के बात है ना, 2002 हाल ही कारगिल के युद्ध भीतर है, हाँ 2-4 साल पहले। तब कारगिल में वो थी माई लिखत तड़ी चिट्ठी बबुआ के हाँ कि तार मेहरारू बहुत तंग कैले भी है बचवा, जल्दी छुट्टी लेके आओ घरों भइल बा कारगिल, जल्दी छुट्टी लेके आओ घरों भइल बा कारगिल, ए बबुआ मेहरी तोहर कैले बिया जियल मुश्किल, ए बबुआ मेहरी तोहर कैले बिया जियल मुश्किल। खूबे पर झाला ढोलक बाजेला, बबुआ मेहरी तहर कैले बिया जियल। तो वो सब बढ़िया म्यूजिको डायरेक्टर बन जान, देखल मैंने कि मंच वंच पे आप लोग जो है आन पार्टी जो आपके हमने हाथ गाई ले जाना तो ऊपर म्यूजिक, हम खुदे म्यूजिक डायरेक्टर हैं वास्तव में। हम बहुत मन प्रयास रहेला कि का अच्छा बाजी, हमने कोनो डायरेक्टरे नहीं रहेला, अपने समझे के बा बजावे के बा अपने में कि ये वहाँ ही बाज जाओ, ये वहाँ ऐसे गवा जाओ, तो बहुत मेहनत हम लोग करते हैं आन पार्टी में। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भैया। तो गोपाल लय जी हमारे साथ थे, बड़े लयदार हैं और लयदार के साथ साथ कथाकार भी हैं। हम देखिए कितने पुरानी कहानियों को, पुराने किस्सों को कितने कथा के अंदाज में जो आपके सामने इन्होंने पेश किया। बड़ा मज़ा आया इनसे बातचीत करके, पुरानी बातें हुई, तमाम चीज़ें जानने को मिली। आज के ज़माने के जो लड़के जो आजकल चला है जनरेशन, जिसे आप जेनजी कहते हैं, तो वो शायद उस दौर की बात नहीं जानते होंगे, लेकिन गोपाल लय का इंटरव्यू आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि आपकी भोजपुरी कितनी समृद्धशाली है और आपको अपनी भोजपुरी पर गर्व होगा। बाकी बड़ी लंबी बातचीत रही, हमारी बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा आप, और देखते रहिए आप ABP लाइव।